गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा और किसी का मोबाइल की आवाज़ खुली हो तो बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ भगवान बताना चाहते हैं, तू नित्य तत्व से देह आदि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए कहा। तू आत्मा है, तुझे शरीर का ज्ञान है, इसलिए शरीर को मारने से तू डर रहा है। शरीर तो तेरा भी मरेगा, मेरा भी मरेगा, इनका भी मरेगा, लेकिन ना तू मरेगा, ना मैं मरूंगा, ना ये मरेंगे। और अभी मैंने आपसे कहा कि सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हम तो बहुत खुश हो गए। हमने क्या करा, सीतारामाचार्य जी का छंद रट लिया। अब सीतारामाचार्य जी नहीं हैं, लेकिन आज संत महात्मा तो हैं। जो जिसको गुरु मानता हो उससे पूछो कि गुरुजी आपने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, लेकिन हरि जो मिलेंगे वो कैसे अनुभव में आए। ध्यान दो, देह मिला हुआ है, इस देह में हरि मिलते हैं, वो मिलते कैसे हैं? ना तो किसी ने जानने का प्रयत्न किया और ना कभी किसी से गुरु से पूछा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पर गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन कब? गुरु कहता है ये समझ गए होंगे। गुरु भी इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि आप और हम लोग समझते नहीं, और गुरु समझता है समझ गए होंगे। अगर हमने पूछा होता तो गुरु बताता, अज्ञान को मिटाने से तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है, तू जड़ नहीं है, तू चेतन है, तू देह नहीं है, तू देही है। क्या मतलब? भगवान जो मिलेंगे इस देह में, अगर तुझे आत्मज्ञान होगा तो मिलेंगे, अन्यथा अब मिलेंगे का मतलब वो मिले हुए हैं, बस तेरी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि तू अपने को शरीर की बुद्धि मानता है। कुत्ते के शरीर में गया, कुत्ते की बुद्धि, मनुष्य के शरीर में आया, मनुष्य की बुद्धि, गधे के शरीर में गया, गधे की बुद्धि। लेकिन उन बुद्धियों में आत्मज्ञान नहीं हो सकता, इस देह में आत्मज्ञान हो सकता है। वहाँ हम किसी गुरु से पूछ नहीं सकते थे उस देह में, यहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, हम अपने गुरु से पूछते नहीं हैं। क्यों? अपने को आत्मा मानना चाहते हो और हरि से मिलना चाहते हो तो पूछें। हम तो अपने को शरीर मान के इसे सजाने में लगे हुए हैं, यानी मरने वाले को अमर बनाने में लगे हुए हो। अमरता का ज्ञान नहीं पाना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये बताना चाहते हैं
जिनके माप तोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन है इंद्रियों और अंतःकरण का नाम। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र स्पर्शा। क्या मतलब? इस पद के कहने का तात्पर्य भगवान का, जहाँ पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए, अगर हम इस पद को, अब ध्यान दीजिएगा, आपकी आत्मज्ञान के बाद भी यही इंद्रियां रहेंगी, आत्मा के बाद भी आपकी आंख यही रहेगी, आपके कान यही रहेंगे, आपकी नासिका यही रहेगी, पांचों ज्ञानेंद्रियां यही रहेंगी। फिर बदल क्या जाएगा? अंतःकरण बदल जाएगा। ये आत्मा की आंख हो जाएगी, यानी चेतन आंख हो जाएगी, चेतन मन हो जाएगा, चेतन बुद्धि हो जाएगी। अभी हमारी शरीर का मन, शरीर की बुद्धि, शरीर की आंख, अभी सब मरने मिटने वाला है, और इसी देह में ये ज्ञान हो सकता है। तो भगवान बताना चाहते हैं, आने जाने वाला संबंध परमानेंट नहीं होता, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में होकर स्वयं अहम होती है, स्वयं नित्य है। इसलिए उसमें जो स्वीकृति होती है वो नित्य जैसी होती है। स्वयं जब तक उसकी स्वीकृति को नहीं छोड़ता, जब तक आप अपने शरीर से संबंध अलग नहीं करते, अपने शरीर को टेम्परेरी नहीं मानते। हमें पता है, हमने कार खरीदी, हमें पता है ये कार एक दिन बंद हो जाएगी, ये टेम्परेरी है। एक बार ज्ञान हो गया, आप उसे परमानेंट नहीं मानेंगे। लेकिन ये शरीर को रथ मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि हम बचपन से इसे मैं करते आ रहे हैं। वही अज्ञानता मिटानी है। तो भगवान यहां बताना चाहते हैं, जिन पदार्थों का संयोग और वियोग हो जाता है, क्या मतलब? ये माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में ना मानने से मिटता है। ये माना हुआ जो संबंध है, अपने सत स्वरूप में संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं और हो सकता ही नहीं। आपकी आत्मा का संबंध ना तो किसी पिता से हुआ ना माता से हुआ, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हुआ। अगर आपको आत्मज्ञान होता तो आपको अपने पिता में, माता में परमात्मा का अंश आत्मा नजर आता, शरीर के मरने का दुख नहीं होता, क्योंकि शरीर का अपने का दुख नहीं रहा। परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितनी ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं, जो का त्यों बना रहता है। कहने का तात्पर्य, 90% लोग यहाँ आकर फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, इसी सुख में लिप्त हो जाते हैं, दिव्य सुख को पाना ही नहीं चाहते। अब देखो, किसी को धन का सुख मिले वो छोड़ना नहीं चाहता, वो उसे अपना मानता है, ये मेरा धन है। किसी को परिवार का बहुत सुख मिल जाए, वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छूट रहा है। अब छूट तो रहा है, लेकिन मन के अंदर अज्ञानता इतनी भर गई कि मरने के बाद शरीर छूट गया, वो ममता मोह आसक्ति नहीं छूटी, 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तो यहां भगवान बताना चाहते हैं, जैसे शीतकाल
और ग्रीष्मकाल, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सर्दी और गर्मी, क्या मतलब ये सब विषय आने और जाने वाले हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा आने और जाने वाला है। अनुकूलता प्रतिकूलता द्वारा सुख दुख देने वाले जिनको हम चाहते हैं, ऐसे अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल घटना, अनुकूल देश, अनुकूल काल मिटने से, देखो अगर हमारे को अनुकूल चीज़ मिले बड़ी खुशी होती है। मुझे धन चाहिए था, धन मिल गया, मज़ा आ गया। मैं जवान हुआ, मुझे पत्नी मिल गई, यानी मेरे शरीर की तृप्ति उससे हो रही है, ये अनुकूलता हो गई। लेकिन जब इससे वियोग होगा तो उतना ही दुख होगा। मिलने से सुख होता है जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी प्रतिकूल वस्तु, कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए जिसे हम नहीं चाहते, हमें दुख होता है। कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसे हम नहीं चाहते, हमें दुख होता है। कोई परिस्थिति ऐसी मिल जाए, हमें दुख होता है। तो भगवान बताना चाहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य हैं। वास्तव देखा जाए इन पदार्थों में सुख दुख देने का सामर्थ्य ही नहीं है। ये तो तुम्हारी सोच है। एक व्यक्ति एक के मिलने से सुखी होता है और जिसके तुम दुखी होते हो उससे कोई दूसरा व्यक्ति मिलकर खुश होता है। किसके लिए क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है। अब कहने का तात्पर्य, निचोड़ समझो, मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनके अनुकूल प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे वो पदार्थ, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो काल सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुखदा खदा कहा, ये सुख आने जाने वाले हैं, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील वाले, आने जाने वाले हैं, वो ठहरने वाले नहीं। अगर एक बार रसगुल्ला खा के मजा आ गया तो ये बना क्यों नहीं रहता। आप सोचिए, अगर रसगुल्ला खा के मजा आ गया, पेट भर गया, तो पेट खाली कैसे हो गया। जो मजा आके चला जाए वो मजा नहीं है, वो मिटने वाला मजा था। मजा तो उसका है कि एक बार आत्मज्ञान हो जाए, परमात्मा का अपना संबंध समझ आ जाए, तो अब लाख प्रयत्न करे, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये वो आनंद है जो किसी हाल में मिटता नहीं। तो भगवान बताना चाहते हैं सब वस्तु अनित्य हैं। आने जाने वाले सुख, आने जाने वाले रिश्ते, आने जाने वाली परिस्थिति, आने जाने वाला काल अनित्य है। अगर कोई कहे वो उत्पत्ति से पहले अब विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्य में तो रहते होंगे। आप देखो मध्य में तो हमें मालूम पड़ता है। तो भगवान कहते हैं अनित्य होने से वो मध्य में भी नहीं रहते। आप हम लोग जवान हुए, हाँ जवान हुए, 16 वर्ष के हुए, हाँ 16 वर्ष के हुए, तो 16 वर्ष टिका रहा हमारा, 18 वर्ष तक नहीं, 2 वर्ष हम आगे बढ़ गए। 18 वर्ष की जवानी 20 वर्ष तक रही, नहीं वो भी नहीं रही। 20 की 25 तक रही, वो भी नहीं रही। यानी जो भी सुख था वो मिटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हम अंधे थे, देख नहीं पा रहे थे। प्रति क्षण बदलते रहते हैं और इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वो जैसे थे दूसरे क्षण वैसे नहीं रहते। इसलिए भगवान उनको अनित्य कहते हैं। संसार के सारे सुख, नोट करो, अनित्य हैं।
यहाँ भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बैठाना चाहते हैं, संसार का प्रत्येक सुख अनित्य है और आत्मा का सुख एक होता आनंद, एक होता परमानंद। आनंद वो जो शरीर का, इंद्रियों का मिला, वो तो मिट गया, मिट जाएगा। लेकिन अगर आत्मा का सुख मिल जाए तो परमानंद मिल जाए। नहीं मिटने वाला सुख, नहीं मिटने वाला रिश्ता, नहीं मरने वाला संबंध। तो भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से आप और हम लोगों को, क्या वो पदार्थ ही अनित्य हैं, परिवर्तनशील नहीं, अनित्य हैं, जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है। वो इंद्रियां, वो अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। हम छोटे थे, बच्चे थे, यही आँख थी, हाँ, यही मन था, हाँ, लेकिन उस समय हमें बचपन के खिलौने, बचपन के साथी, बचपन के संबंध, माता पिता का संग ज़्यादा प्रिय लगता था। अब जैसे ही हम जवानी में आए, जवानी का मन बदल गया, जवानी की बुद्धि बदल गई, जवानी की मित्रता बदल गई, जवानी के रिश्ते नाते बदल गए। तो कहने का तात्पर्य, हर पदार्थ अनित्य है, हर रिश्ता अनित्य है। उन पदार्थों का ज्ञान जो होता है किससे होता है? इंद्रियों से। अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। अंतःकरण का मतलब आपका भाव, आपके बचपन का भाव क्या था। मम्मी के बिना नहीं रह सकते, जवानी में बीवी के बिना नहीं रह सकते, धन के बिना नहीं रह सकते। उनके परिवर्तन को कैसे समझें? ध्यान से समझिएगा। जैसे दिन में काम करते करते, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एकाग्रचित्त होकर समझिएगा। जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियां थक जाती हैं और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर फिर ताजगी हो जाती है, वो शाम तक नहीं रहती। यानी जो सुबह ताजगी थी वो शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी अनुभव होती है। अब आप सोचिएगा, आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूँ। आपका शरीर सोता है, शरीर रिफ्रेश हो जाता है, शरीर थकता है, शरीर की थकान मिट जाती है। कभी आत्मा सोती है? सोचो, कभी परमात्मा सोता है? अगर आत्मा सो जाए तो शरीर को उठाएगा कौन? शरीर उठेगा किसकी ताकत से? रात को हमारा टीवी चल रहा था, एसी चल रहा था, क्योंकि लाइट थी। सुबह हम उठे, लाइट नहीं आ रही थी, सुबह उठ के हमने टीवी खोला, टीवी नहीं चल रहा। अब हम सोचें ये रात को किस समय लाइट गई, कब आत्मा निकल गई शरीर से? सुबह जगा रहे हैं, बाबूजी चाय ले लो। अब बाबूजी कहाँ से ले लें? रात को तो अच्छे खासे सोए थे, सुबह क्या हो गया? तो कहने का तात्पर्य, जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियां थक जाती हैं और फिर सोने के बाद सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर फिर ताज़ा हो जाती हैं और शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, वो शाम तक नहीं रहती। तो जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी अनुभव होती है। जैसे जागृत अवस्था में प्रति क्षण थकावट आती रहती है। 2 घंटे दौड़ के आया हूँ, आपको क्या पता कितना थक गया है शरीर मेरा। मैं 2 घंटे किचन में काम करके आया हूँ, आपको पता मैं कितना थक गया। ऐसे ही
नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है, इधर थकावट आती है और उधर ताजगी आती है। इससे सिद्ध हुआ इंद्रियों में प्रतिक्षण परिवर्तन आता रहता है। तो भगवान यही बताना चाहते हैं सूक्ष्म रूप से, ये सब अनित्य है, नित्य नहीं है। अनित्य संसार का प्रत्येक सुख अनित्य है। इनको अनित्य से सूक्ष्म बताने के लिए अभी तो 14वां और 15वां श्लोक सुनेंगे। अभी तो 14वां ही चल रहा है। जब 16वें श्लोक पर आएंगे तो इसका और सूक्ष्म, मैंने कहा ना 30वें श्लोक तक भगवान इसी देह, इसी देही, इसी शरीर, इसी शरीरी का ज्ञान कराने के लिए सत्य का सत्य का, नित्य का नित्य का, अपने का पराये का, इतनी आसानी से जैसे बचपन से पढ़ते पढ़ते आप पढ़ाई में शिक्षित हो जाते हो, इसी प्रकार हे पुण्य आत्माओं, आप समय साथ मेरा दोगे और भगवान की वाणी को अमृत समझ के पियोगे तो एक दिन आप हम लोग भी, अर्जुन तो हथियार उठाएगा, युद्ध करेगा, भगवान की सच्ची शरणागति करेगा, लेकिन आप और हम लोग अगर अपने आप को धोखा देंगे तो सच्ची शरणागति, सच्चा कल्याण नहीं कर पाएंगे। इससे आगे की बात मैं अभी क्यों नहीं बोल रहा हूं। आज थोड़ा सा सोचिएगा कि ऐसा कोई सुख मुझे डिसाइड करने में तो बुराई नहीं है ना। हमारे पास, सबके पास में विचार शक्ति है, मन है, बुद्धि है, अंतःकरण चित्त है। बार बार सोचो कि ऐसा कोई सुख सोचूं तो सही जो बचपन से लेके, माँ के गर्भ से आया तब से लेके अब तक मेरे साथ रहा हो। उसमें मेरे दादाजी थे, दादी जी थी, वो सुख गया, मम्मी पापा का सुख गया, बचपन का सुख गया, जवानी का सुख गया, पैसे का सुख आ रहा, ये परमानेंट है। जब धन आता है, आता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, कुछ दिन के बाद में वो रखा रखा भी घटने लगता है, पता नहीं चलता हमारे को। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, पहले अर्जुन 20वें श्लोक से 46वें श्लोक तक अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता, अपनी मोह ममता आसक्ति भगवान को बता रहा था। अब भगवान भी यहाँ पे 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ये देह और देही का अंतर, चेतन और जड़ का अंतर, शरीरी और शरीर का अंतर, अगर आप हम लोग एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। कल बाई जी बता रही थी कि हमने गीता चालू की किसी से साथ में ऑनलाइन, वो एक दिन में एक अध्याय के 14-15 श्लोक पढ़ा देते थे। मैंने कहा भैया, यहाँ तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, एक दिन में एक श्लोक पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे ख़त्म करने का प्रयत्न नहीं करना। मुझे तो आपके और अपने हृदय में, आपके साथ साथ अपने हृदय में भी कूट कूट कर ये भरना चाहता हूँ कि मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ही रहूँगा। आज अपने शब्दों को विराम देता हूँ, बाकी की चर्चा कल करेंगे। भजन सुनाना चाहते हैं राजकुमार जी? हाँ जी, सुनाइए। काया है, मन है उजला दर्पण, इसमें ईश समाया है। तन को नस्वर काया है,
मन है उजला दर्पण, इसमें ईश समाया है। ईश्वर, गिर जाओगे जो इस तन की दलदल में, गिर जाओगे जो इस तन की दलदल में, निकल न पाओगे ये काला साया है। गिर जाओगे जो इस तन की दलदल में, निकल न पाओगे ये काला साया है। तन तो नश्वर काया है, मन है उजला दर्पण, इसमें ईश समाया है। देख लो तुम मन के इस उजले दर्पण में, देख लो तुम मन के इस उजले दर्पण में, इसने ही सबको सन्मार्ग दिखाया है। इसने ही सबको सन्मार्ग दिखाया है। तन तो नश्वर काया है, मन है उजला दर्पण, इसमें ईश समाया है। लोभ करे क्या मानव तन की चमड़ी का, लोभ करे क्या मानव तन की चमड़ी का, खो जाएगी एक दिन झूठी माया है। खो जाएगी एक दिन झूठी माया है। तन तो नश्वर काया है, मन है उजला दर्पण, इसमें ईश समाया है। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।